मेरे को सोशल मीडिया में बहुत चीज़ सुनता हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आता है कि इसी मनुष्य अपने आप को ठगता है और दुनिया को झोट में डालता है। बोलते हैं कि हमको भगवान ने अथवा जिसको वो मानता है उसने हमको अपना लिया, हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा, ये हमारा धर्म है, ये है। वो समझता नहीं, उसके पास मनुष्यता भी नहीं है और वो बोलता है वो अपने को धार्मिक। एक मनुष्य में जो गुण होते हैं ना वो भी नहीं है। हाँ, एक मनुष्य होके दूसरे मनुष्य में भी वो प्रेम नहीं कर सकता है। अपने में जैसे प्राण है उस प्राणी के प्रति भी वो भाव, दया का भाव नहीं दिखा सकता है। हाँ, उसका कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान सकता है। जैसे अपने बच्चे को कोई चांटा मारता है तो क्या करता है, उसके क्यों मारा बोल के वो लड़ने की जाता है ना। लेकिन कोई सीधा साधा जीव है, बकरी है, भैंस है, अभी तो गाय माता को जिसका दूध पीता है वही माता को भी खाने के लिए भी उसको लिए भी उस धर्म का आधार बनाता है। धर्म का ग्रंथ में लिखा है हम खा सकते हैं, ऐसे ऐसे बात करने लग जाते हैं खाने के लिए। धर्म तो क्या सिखाता है भाई, तुम जीवा को कंट्रोल करो। धार्मिक कैसे तुम पहचान करते हो, कराते हो संसार में? केवल पोशाक से कोई धार्मिक होता है क्या? तुम बोलते हो हमको परमेश्वर ने कृपा किया, कैसे कृपा है तुम्हारे? क्या कृपा हुआ? जबकि तुम अपने इंद्रियों को बस में हो 24 घंटा, खाने के चक्कर में घूम रहे हो तुम, ये तुच्छ जुआ के लिए। हाँ, तो कभी पानी इससे बंद नहीं होता, उस पानी में डालने के लिए और केवल मल बन के निकलता है। हाँ, मांस खाने के लिए तुम धर्म का सहारा लेते हो, असुर हो तुम लोग। बोलते हो ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा लिखा है, एक बेकार की चीज है। तो कैसे धार्मिक तुम? एक साधारण से मनुष्य भी जानता है कि भाई किसी को कष्ट देना, अरे चांटा भी मारना पीड़ा होता है ना। और तुम शास्त्र का बाइबल, कुरान अथवा ये शास्त्र बोल के वो शास्त्र बोल के खाने का वो दिया है बोल के तुम खाने के लिए लड़ते हो। तुम खाने के लिए धार्मिक कपड़ा पहने हो, धार्मिक चिन्ह पहनते हो, चाहे करस पहनो, चाहे कुछ कपड़ा पहनो, चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे तिलक लगाओ। धर्म तो सिखाता कि भाई तुम अपने इंद्रियों को बस में करो, देह में जो आसक्ति है ना उसको नष्ट करो। और तुम पैसा 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 चंदा के रूप में पैसा संग्रह करने के लिए लगे हो। हाँ, बड़े बड़ी जो पादरी है, पुजारी, इनके पास करोड़ों पैसा है, बड़े बड़े मुल्लाओं के पास भोग है। ये कोई धर्म नहीं है, ये केवल रूढ़िवाद है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, भगवान के एक माध्यम बना के अपने स्वार्थ का पूर्ति कर रहे हैं। धर्म ये चीज नहीं। धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म होता है आदमी को देखते ही उसमें एक नवीन तेज का प्रकट हो, हृदय में शांति का अनुभव हो, एक आपस में जो दुखी प्राणी हो वो भी उसके पास जाने से शांति का महसूस कर सके, आनंद का महसूस कर सके। और हम तो देखते हैं अभी जो धार्मिक लोग हैं, जो नाम से धार्मिक है, हृदय से असुर स्वभाव वाले हैं, केवल धर्म का चोला पहने हैं, एक आपस में देखते से आदमी जलने लगते हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, कोई ईसाई हो, क्रिश्चियन हो अथवा मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ना, वहां से हिंदू को निकलने के लिए भय खाता है, भय खाता है। अरे क्या करेगा, मेरे मारेगा, काटेगा, क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा इन लोगों का इतिहास है ना, खूनी खराबी। कोई ईसाई को दिखता है तो आदमी ऐसे सोचता है, अरे कि क्या करेगा, क्या बोलेगा, गाली देगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। अब कोई ऐसा है, हिंदुओं में भी ऐसा होंगे कोई, तो देखने से क्या होता है, मतलब मनुष्य 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 को देखे भय खाता है। किसको देखे? जो धार्मिक है बोल के, जिसको जो धर्म के नाम पे चल रहे वाले लोगों को देख के, जिसको देखने के बाद तो मनुष्य तो क्या, कुत्ता भी उसके पास आके ऐसा लगे कि भाई मैं तो परमात्मा के गोद में बैठा हूं। जैसे संतों के पास आते हैं, जो असल में संत होते हैं, उनके पास में आते तो जंगली जानवर, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, जो महाप्रभु है, वो झारखंड के जंगल से चल रहे थे। वहां के हाथी, जंगली पशु, शेर, चीता, जितने भी जानवर है, उसमें जो मिर्ग है, हरिण है, सर्प है, पक्षी है,
यहां तक लिखा है वृक्ष भी झूमने लग गए जब महाप्रभु हरि बोल के, जब महाप्रभु ऐसा प्रभु नाम में करंदन भाव से श्याम सुंदर को पुकारा, तो सब प्राणी में ऐसा प्रेम का भाव जागृत हो गया कि भूल गए हम पशु है, हम हिंसक है, मैं गधा, मैं कुत्ता हूं, मैं हिरण हूं, मैं बाघ हूं। हिरण और बाघ अंक माल करके नाच रहे। सुनने में तो देख कैसे बात करता है लगता नहीं, ये सत्य बात है। भीतर की भावना का प्रभाव जीवों में पड़ता है, क्योंकि हम लोग भीतर से भक्ते नहीं है, भीतर से असल में धार्मिक नहीं है, केवल चोला पहिरे। एक लिए क्या होता है, हाँ हिंदुओं के एरिया में आता है तो मुसलमान को भय लगे, लेकिन इतना तो नहीं, ज्यादा बहुत कम है ऐसा भय है। लेकिन जब ज्यादा बहुसंख्यक मुस्लिम के एरिया में कोई एकल हिंदू जाएगा अथवा क्रिश्चियन जाएगा अथवा क्या होता है, वहां भय खाता है, अरे कोई मारेंगे तो नहीं मेरे को। भय भी तो एक कोई धर्म है, धार्मिक तो मानना चाहिए कि भाई ये भी भगवान के हुए, हाँ ये भी उसी को आराधना करते, वही प्रभु को, ये भी उसको आराधना, हम भी उनको आराधना करते, ये तो हमारे भाई बोल के अंका माल करना चाहिए। क्योंकि धर्म मान्य को देखने से क्या होता है, भय होता है। ताकि ऐसे नहीं कि जो कोई नास्तिक है आदमी जो भगवान को नहीं मानता, उसके पास जाके कोई भय नहीं होता, लेकिन धार्मिक देखने के बाद भय होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, क्योंकि ये धर्म के जानते नहीं, तत्व नहीं जानते, है ना। किताब को लेके, किताब में लेके तो अपने स्वार्थ के लिए जो चीज दिया है ना, जो किसी का मांस खाने की आदत हो तो उस पार्ट को लेगा, और जो त्यागने की बात बोला है शास्त्र में उसको नहीं लेगा। वो मांस के लिए हाँ लिखा है तुम खूब खाओ, भगवान तुमको वो देगा, ऐसा बोल के मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए धर्म को प्रयोग करेगा। धर्म का महत्व, धर्म तो वही सिखाएगा कि भाई तुम धार्मिक कैसे माना जाता है, आदमी जिसमें त्याग हो। त्याग क्या होती है, जो अपने इंद्रियों को बस में कर रखा हो, हाँ जो नहीं करना चाहिए, जो मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस चीज को जो त्याग किया वही तो धार्मिक है। तो ये चीज का खानी है, जब तक है मन में, हाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का खान, तब तक पंडित, पुरख, मूर्ख, मुल्ला, पादरी सब एक समान है। जब तक मन में इस सब वासनाओं भरा हुआ है, पैसा का वासना है, मान सम्मान का वासना है, हाँ तुच्छ मांस मदिरा खाने का वासना है, तो तुम कैसे धार्मिक हो यार, असुर हो सीधा सीधा। धार्मिक हो मतलब तुम अपने इंद्रियों को बस में कर रखे हो, है ना, ये जानना चाहिए। इसलिए हम लोग को अंधा बन के, अंधा बंधा भक्त बन के ये कोई अपराध करेगा नहीं। किसी को भगवान ने अपनाया है मत ये जानो उसमें लक्षण क्या है, वो त्यागी होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, सब में भगवान को देखना चाहिए, केवल अपना कुरान में, अपने बाइबल में, अपने गीता में नहीं, सब प्राणियों में। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ममई अंश जीवलोके, सब में मैं हूं, ममई अंश मतलब मेरा सब अंश है। इसे जान के सबको प्रणाम करना, सबको सेवा करना, सबसे हाँ सबको अपने से बड़ा मान के सब कुछ आदर करना, ये हमारे शास्त्र बताते, ये हमारा मार्ग है, ये गीता का ज्ञान है। राधे राधे, राधा रानी की जय।